चलो आज की इस वीडियो में हम इंडिया की जो रैंकिंग्स हैं 2022 में वो कवर करने वाले हैं। एसएससी जीडी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल की वीडियो में जैसे आपको आईपीएल कवर करवाया था, आईपीएल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट 20 हम रैंकिंग्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वन लाइनर की फॉर्म में होंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आराम से डिस्कस कर लेते हैं। और भी इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हमने एसएससी जीडी जीके की जो प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पर अपलोड करते जा रहे हैं। बाकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग से, मैथ की प्लेलिस्ट अलग से, वहाँ पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करेंगे, इसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट रही है। डिजिटल स्किल के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट रही है। यहाँ पर जो 20 रैंकिंग में लेके चल रहा हूँ वो सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ, पहले 1 2 जो भी इस तरह से रैंकिंग रहने वाली है। तो डिजिटल, जैसे हम कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, तो ये इंडिया में आपको नाम सुनने को मिल रहा है। इसका मतलब डिजिटल की कैटेगरी में इंडिया फर्स्ट नंबर पर आएगा। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। सेकंड नंबर पर आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। देखो अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रिस्क देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा रिस्क तो भाई चाइना के पे ही है, कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होगा रिस्क वहाँ पे रहता ही है। तो टॉप तो उसने चाइना पे किया है, लेकिन इंडिया की बात करेंगे, इंडिया सेकंड नंबर पर है। तो कैसे याद कर सकते हो, चाइना का मैक्सिमम सामान इंडिया में आ रहा है, तो इस वजह से इंडिया भी इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ चुका है। तो डिजिटल की बात हम इंडिया में करते हैं, इंडिया की फर्स्ट रैंकिंग आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग रिस्क सबसे ज़्यादा चाइना में रहा है, तो चाइना का सामान इंडिया में आ रहा है, इसलिए इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया है। तो फर्स्ट नंबर पर चाइना है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 की बात करेंगे, इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर थर्ड रही है, तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे यूएसए आ चुका है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि पूरे वर्ल्ड ने इंडिया की पावर देखी थी, एयर पावर, जब सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करी गई थी, तो उसके बाद जो दोबारा से करे गया था वहाँ पे, तो एयर पावर इंडिया की देखी गई थी पूरे वर्ल्ड ने। तो हमने पहले डिजिटल इंडिया की बात कर ली, फिर रिस्क की बात भी कर ली, अब एयर पावर को तो भूल ही गए थे, तो वो थर्ड नंबर पर हम लेके आ गए जब एयर स्ट्राइक की बात करे गए थे। द वेल्थ रिपोर्ट की बात करेंगे, 2022 की वेल्थ रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग फिर से थर्ड रही है, यूएसए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आया था। तो एयर पावर और वेल्थ रिपोर्ट दोनों में इंडिया की रैंकिंग थर्ड रही है, और दोनों में टॉप यूएसए ने करा है। उसके बाद ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग 8th रही है। अब हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, 4 5 को स्किप करके डायरेक्ट 8th नंबर पर आ चुके हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग इंडिया की 8th रही है, फर्स्ट नंबर पर यूएस रहा है। ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट रैंकिंग की बात करेंगे, यहाँ पर इंडिया 10th नंबर पर आया है, टॉप यहाँ पर फिर से यूएस ने करा है। बाकी सब जगह यूएस टॉप कर रहा है, बट आपसे एग्जाम में पूछ रहे कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, आपको वो देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, टेररिज्म इंडेक्स की बात करेंगे, टॉप अफगानिस्तान ने करा है, और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर 12 रही है, 12 रही है, तो आपको वो भी समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करेंगे, यहाँ पर इंडिया जो 20वें नंबर पर आया है, टॉप यहाँ पर यूएसए ने करा है। टेररिज्म के मसले में इंडिया 12वें नंबर पर आया है, स्टार्टअप के हिसाब से इंडिया 20वें नंबर पर आया है। क्रिप्टो करेंसी गेन्स की बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी गेन्स के हिसाब से इंडिया 21st नंबर पर आया है, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर भी यूएसए आया है। तो क्रिप्टो करेंसी का आप ऐसे समझ सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के लिए सही है जब वो 21 साल की होनी चाहिए, ऐसे तो आप समझते हो, इस तरीके से कवर कर सकते हो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे, इनोवेशन के मसले में इंडिया 40th नंबर पर आ चुका है, और टॉप यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने करा। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, कंपटीशन के हिसाब से इंडिया 43 नंबर पर आ गया है ना, 143 आप देखते हो तो वहाँ से 43 याद कर लो। 43 नंबर पर यहाँ पर जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर रही है, और टॉप यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने करा है। तो कैसे याद कर सकते हो, 143 होता है ना, आई लव यू, तो इस चक्कर में इंडिया बड़े पीछे चल गए यहाँ पर, तो इंडिया की रैंकिंग 43 रही है। कंपटीशन इस वजह से इंडिया का पीछे जाता जा रहा है, तो टॉप स्विट्जरलैंड ने करा है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग 43, कंपटीशन के हिसाब से भी 43, और प्रॉपर्टी के हिसाब से भी 43। यहाँ पे टॉप स्विट्जरलैंड ने किया, यहाँ पे टॉप यूएस ने करा था, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे, इसमें इंडिया की रैंकिंग 65 रही है। यूनिवर्सिटी में इंडिया की रैंकिंग 65 रही है, टॉप यहाँ पर भी यूएस ने करा है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे, 2022 की हम बातें कर रहे हैं हर जगह, इंडिया की रैंकिंग 83, टॉप किसने करा, जापान ने करा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे, इंडिया की रैंकिंग 85, टॉप डेनमार्क ने करा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, इंडिया की रैंकिंग 93, टॉप स्वीडन ने करा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करेंगे, 107 रही इंडिया की रैंकिंग, टॉप बेलारूस ने करा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, इंडिया की रैंकिंग 132, टॉप स्विट्जरलैंड ने करा।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 136 रही है, टॉप फिनलैंड ने करा है। और लास्ट में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, इंडिया की रैंकिंग 150 और यहाँ पे टॉप नॉर्वे ने करा है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट रैंकिंग आपसे डिस्कस कर लिए। बाकी आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर अभी आप हो तो वीडियोस अच्छी लगेंगे तो वीडियोस को शेयर करते रहना। और बाकी हमारा जो इंस्टाग्राम है या फिर आप कह लो जो हमारा फेसबुक पेज है वो दोनों जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।